शंभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट की तैयारी कर रही छात्रा के मौत के आज पूरे 18 दिन बीत चुके हैं। लेकिन इस बीच ना तो आरोपी सामने आया, ना सच्चाई और ना ही न्याय। सवाल ये नहीं कि छात्रा की मौत कैसे हुई, सवाल ये है कि इतने दिन बाद भी सरकार क्या छिपा रही है। सूत्रों की माने तो यह मामला अब सिर्फ एक छात्रा की मौत नहीं रहा, बल्कि सत्ता, रसूख और सिस्टम की चुप्पी का चेहरा बन चुका है। राजद नेता तेज प्रताप यादव और सांसद पप्पू यादव ने सीधे आरोप लगाया है कि इस पूरे मामले में बीजेपी के एक बड़े नेता के बेटे का नाम सामने आ रहा है। लेकिन हैरानी ये कि प्रशासन आज तक इस एंगल पर खुलकर बोलने से बचता रहा है। अगर आरोप झूठे हैं तो सरकार क्लियर क्यों नहीं करती? अगर सच है तो कार्रवाई क्यों नहीं होती? 18 दिन में एफआईआर की भाषा बदली गई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सवाल उठे और पुलिस की थ्योरी बार बार बदली गई। कभी आत्महत्या, कभी हादसा, कभी संदिग्ध परिस्थिति, लेकिन सच अब तक बाहर नहीं आया। अब इस चुप्पी पर भोजपुरी सुपरस्टार और लोकप्रिय अभिनेता खेसारी लाल यादव ने भी सीधा हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, पटना के गर्ल्स हॉस्टल में नीट छात्रा की मौत बेहद दुखद और चिंताजनक है। ऐसी घटनाएं कई सवाल खड़े करती हैं, जिसका जवाब निष्पक्ष और पारदर्शी जांच से ही संभव है। सरकार को उच्च स्तरीय जांच करानी चाहिए ताकि सच सामने आए और न्याय व्यवस्था पर विश्वास बनी रहे। ये सिर्फ एक पोस्ट नहीं, ये उस सिस्टम पर तमाचा है जो गरीब की बेटी की मौत पर खामोश है, लेकिन रसूखदार के बेटे पर सवाल उठते ही जांच की फाइल बंद कर देता है। आज पूरे बिहार में एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या नीट छात्रा की मौत सिर्फ एक हादसा थी या फिर किसी रसूखदार की गलती को सिस्टम ढक रहा है? जिस छात्रा का सपना डॉक्टर बनना था, आज उसकी तस्वीर पोस्टर बन चुकी है और उसका इंसाफ एक फाइल बनकर सरकारी दफ्तरों में धूल फाक रहा है। तेज प्रताप यादव का कहना है, अगर दोषी सत्ता से जुड़ा है तो क्या कानून उसके लिए अंधा हो जाएगा? वहीं पप्पू यादव ने साफ शब्दों में कहा, यह आत्महत्या नहीं, संस्थागत हत्या है और सरकार आरोपी को बचा रही है। ये आरोप छोटे नहीं, ये सीधे सत्ता के चरित्र पर सवाल है। लेकिन प्रशासन अब भी वही रटी रटाई लाइनें दोहरा रही है। जांच जारी है, सवाल ये है कि जांच चल रही है या सच्चाई दबाई जा रही है। 18 दिन में अगर एक छात्रा की मौत का कारण तय नहीं हो पाया, तो फिर आम आदमी किससे न्याय की उम्मीद करे? जिस प्रदेश में परीक्षाएं लीक होती है, हॉस्टल सुरक्षित नहीं और बेटियां न्याय के लिए सड़क पर उतरने को मजबूर है, वह सरकार के विज्ञापन विकास की कहानी सुनाते हैं। लेकिन नीट छात्रा की मौत ने वो पोस्टर फाड़ दिए हैं। अब मामला सिर्फ छात्रा का नहीं रहा, अब सवाल सिस्टम का है। क्या सरकार बताएगी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं की गई? सीसीटीवी फुटेज अब तक सामने क्यों नहीं आए? जिन पर आरोप लगे उनसे पूछताछ क्यों नहीं हुई? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सच इसलिए दबाया जा रहा है क्योंकि नाम बड़े हैं? अगर यही लोकतंत्र है तो फिर गरीब की बेटी के लिए न्याय सिर्फ भाषण बनकर रह गया है। आज छात्रा की मां इंसाफ मांग रही है, कल कोई और मां रोएगी। अगर आज सवाल नहीं उठे तो कल ये सिस्टम हर बेटी की चुप हत्या करता रहेगा। नीट छात्रा के मौत के पूरे 18 दिन बीत चुके हैं, लेकिन प्रशासन अभी भी खामोश है। प्रशासन की खामोशी से ऐसा लग रहा है कि प्रशासन के हाथों अभी कोई ठोस सबूत नहीं लग पाया है या फिर प्रशासन कुछ छुपा रही है। क्योंकि जो नीट छात्रा के परिवार वाले हैं या कह ले कि पूरे बिहार की नजर अब इस पूरी केस पे बनी हुई कि आखिर नीट छात्र के साथ हुआ तो हुआ क्या। और विपक्ष के तमाम नेता एनडीए पे लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं और पप्पू यादव, तेज प्रताप यादव ने तो यहां तक कह दिया है कि इस पूरे कांड में बीजेपी के एक बड़े नेता के पुत्र का हाथ है। लेकिन सरकार इस पर भी कोई खुलकर सफाई नहीं दे रही है। तो क्या कारण है, ये तो अब प्रशासन ही स्पष्ट कर पाएगी। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप देख रहे थे न्यूज़ फॉर नेशन। मैं आपके साथ कौशिकी, बहुत बहुत धन्यवाद।